तो देखिए स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन 19 कराना था, है ना। टॉपिक वही चल रहा है आपका कि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट एंड आपको वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है, वर्क अनसर्टिफाइड यू हैव टू कैलकुलेट। अब देखिए क्वेश्चन में सुरभि एंड कंपनी क्लोजेज द अकाउंट्स एनुअली ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को अकाउंट क्लोज करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नंबर दिया आपको 265, कमेंस्ड ऑन 1 जुलाई 2018। तो एक पॉइंट तो ये ध्यान देने का है कि 1 जुलाई 18 में स्टार्ट हुआ और 31 मार्च को अकाउंट क्लोज करने हैं, तो आपको 9 महीने का अकाउंट बनाना है। कोस्टिंग रिकॉर्ड शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 2019। सबसे पहले देखो आपको दिया है मटेरियल इशूड 24,000, ये डेबिट साइड में आ जाएगा। वेजेस 45,000, ये भी डेबिट साइड में आ जाएंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000, ये भी डेबिट साइड में आ जाएगा। इसमें ऐड हो जाएगा 45 में 2। उसके बाद देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस हैं 4,000, ये भी आपका कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में। उसके बाद देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद नेक्स्ट है फोरमैन सैलरी 5,000, ये भी आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर 10,000, ये भी डेबिट साइड में आ जाएगा। सब कॉन्ट्रैक्ट कोस्ट कितना है 3,000, ये भी आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। आगे देखिए ध्यान से, मशीन कोस्टिंग ₹16,000 हैड बीन ऑन साइट फॉर 146 डेज। तो आपको एक तो इसका डेप्रिसिएशन निकालना है कि 16,000 की मशीन है, 16,000 की 146 डेज़ के लिए ये रही। इट्स वर्किंग लाइफ इज़ एस्टिमेटेड एट 5 ईयर्स, 5 साल इसकी वर्किंग लाइफ है। और इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो कितनी है 1,000। तो देखो इसका जो डेप्रिसिएशन है वो कैसे निकलेगा, 16,000 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाय 5। 1,000 इसकी स्क्रैप वैल्यू है ना, और आपकी इसकी जो लाइफ है वो कितनी है 5 ईयर्स। तो यही फार्मूला हमारा होता है, जितनी कॉस्ट है माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स, जितनी लाइफ है। फिर 146 डेज़ के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ हुआ, तो इंटू 146 डिवाइडेड बाय 365। तो ये डेप्रिसिएशन आ गया 1,200। इसको हम यहाँ शो करेंगे 1,200 को, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1,200। उसके बाद देखिए अ सुपरवाइज़र हु इज़ पेड 1,000 पर मंथ हैज़ स्पेंड हाफ टाइम ऑफ हिज टाइम। इसको भी ध्यान से देखिए, एक सुपरवाइज़र है जिसको 1,000 पर मंथ मिलते हैं, उसने आधा टाइम इस कॉन्ट्रैक्ट पर लगाया। तो अब देखिए 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, 1,000 पर मंथ, तो 9 मंथ की कितनी हुई 9,000। अब इसने हाफ टाइम स्पेंड किया, तो हाफ टाइम की जो सैलरी है वो यहाँ से निकाली जाएगी। तो वी कैन से 4,500। तो देखिए सुपरविज़न चार्जेस 4,500। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि 9,000 उसका बनता है 9 मंथ का, लेकिन क्योंकि उसने हाफ टाइम स्पेंड किया तो हाफ सैलरी ही एज एन एक्सपेंडिचर शो की जाएगी। उसके बाद देखिए मटेरियल एट साइट ऑन 31 मार्च 2019 3,000। तो क्रेडिट साइड में आप इसका क्लोजिंग बैलेंस ये दिया हुआ है, ये दिखा देंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 2 लाख का। आगे वो कह रहा है 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कम्प्लीटेड बाय 31 मार्च 2019। यही मेन चीज़ है कि 2/3 काम कंप्लीट हो चुका है ना। और उसके बाद वो बता रहा है आर्किटेक्ट हैड इशूड सर्टिफिकेट कवरिंग 60% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। 60% मतलब 2 लाख का 60%, है ना, वो वर्क सर्टिफाइड है आपका। आर्किटेक्ट ने सर्टिफिकेट इशू किया है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 60% का, तो 2 लाख का 60% 1,20,000। और काम कितना हुआ 2/3। इसका मतलब 60% काम हुआ, 2/3 वी कैन से 66.67। तो ये जो 6.67 है ये क्या है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मतलब वर्क हो तो चुका है लेकिन सर्टिफाई नहीं हुआ, उसी की कॉस्ट आपको निकालनी है। तो देखिए आगे इसने कहा है कि हैज़ सो फार बीन रिसीव बाय द कॉन्ट्रैक्टर, 80% जो अमाउंट है 80% हैज़ सो फार बीन रिसीव बाय द कॉन्ट्रैक्टी, कि वर्क सर्टिफाइड का जो 80% है वो कैश रिसीव हो चुका है और आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। अब देखिए आपने करना क्या है, हमें जो मेन पर्पस है वो क्या है, वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू निकालना। तो हमने क्या करना है, डेबिट साइड का टोटल किया, क्रेडिट साइड का किया, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया है 95,700। अभी हमने यहाँ वर्क सर्टिफाइड नहीं डाला, तो ये बैलेंस आपका यहाँ आपने कैरी फॉरवर्ड करना है 95,700। उसके बाद देखिए यहाँ हम डालेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क सर्टिफाइड तो आपको पता है 1,20,000, कैसे निकाला 2 लाख का 60% 1,20,000। ये चीज़ हमें निकालनी है जो वर्क अनसर्टिफाइड है 9,570। यू हैव टू कैलकुलेट। आप देखो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। वर्किंग नोट देखिए, वर्किंग नोट नंबर 3 कि कॉस्ट ऑफ 2/3 वर्क कंप्लीटेड। ये जो कॉस्ट आई यहाँ पर 95,000, यहाँ देखिए 95,700, ये कितने वर्क की है 2/3 वर्क की।
आपको क्वेश्चन में दिया ना कि 2/3 वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो 2/3 की कॉस्ट कितनी है 95,700। तो पूरे वर्क की कितनी होगी, मतलब 1 की, 2/3 की इतनी है तो 1 की कितनी होगी 95,700 इंटू 3/2। तो ये पूरे वर्क की कॉस्ट आ गई 1,43,550। अब देखिए कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ये कैसे निकालेंगे। अब ये पूरे काम की कॉस्ट है ना, और वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट क्या होगी, इसका 60%। अब आप कहेंगे अभी तो हमने 2 लाख का 60% किया था, है ना, लेकिन वो जो वर्क सर्टिफाइड में 2 लाख का 60% था उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, यहाँ प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, ये कॉस्ट है। मतलब टोटल कॉस्ट जो है पूरे कॉन्ट्रैक्ट की इतनी है और कॉन्ट्रैक्ट है 2 लाख का, तो डिफरेंस क्या है, प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम कॉस्ट लेते हैं वर्क अनसर्टिफाइड की, जब निकालते हैं तो रैदर देन फुल अमाउंट वी टेक कॉस्ट, है ना। तो यहाँ पर हम 1,43,550 जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है उसका 60% करेंगे। अब अगर पूरे जो 2/3 वर्क है उसकी कॉस्ट में से वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट को माइनस कर दें तो जो बचेगा वो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड 9,570। तो ये 9,570 हम यहाँ पर शो करेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पर 95,700 आपकी कॉस्ट आई। ये कॉस्ट कितने काम की है, 2/3 ऑफ वर्क की ये कॉस्ट है। तो यहाँ पर हम लेंगे 2/3 वर्क की कॉस्ट है 95,700, तो पूरे वर्क की फुल कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट क्या होगी 95,700 इंटू 3/2, ये आपका आ गया 1,43,550। अब अगर ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है तो वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट क्या है, तो 1,43,550 का 60% ये आ गया। फिर हम अनसर्टिफाइड वर्क निकाल लेंगे कि 95,700 तो आपकी 2/3 वर्क की कॉस्ट है, ये वर्क सर्टिफाइड है, तो जो बचा वो क्या है, अनसर्टिफाइड। अब ये अमाउंट हम कहाँ शो करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ये आपने यहाँ शो किया। तो ये जो बैलेंस बचा ये हमारा क्या है, प्रॉफिट। बैलेंस बचा आपका 33,870। उसके बाद क्वेश्चन सिंपल है कि जैसे हम करते थे कि कुछ पार्ट इसमें से P&L में डालना है और कुछ पार्ट वर्क इन प्रोग्रेस में डालना है, तो आगे वही तरीका है कि आप देखेंगे आपका कॉन्ट्रैक्ट है 2 लाख का, 60% काम कंप्लीट हो चुका है ना। तो 60% काम हो चुका है तो फिर मतलब आपका जो फार्मूला है उसमें क्या यूज़ होगा, 2/3। तो अब ये देखिए यहाँ पर कि इसके लिए हम क्या करेंगे, 33,870 इंटू 2/3 इंटू 80/100, 80% कैश रिसीव हुआ। तो ये जो अमाउंट है ये तो P&L में जाएगा और बाकी जो बचेगा डिफरेंस वो कहाँ जाएगा, वो हमारा जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस में। तो यहाँ देखिए 18,064 P&L में, बाकी बचा 15,806 ये जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस में। अब वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनेगा। वर्क इन प्रोग्रेस में एक तो ये वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड 1,20,000 और 9,750 ये जाएगा, और एक अभी जो हमने निकाला था 15,806 ये जाएगा। ये आपका बाकी बैलेंस बच गया 1,13,764। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाएंगे, है ना। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में यहाँ आ जाएगा जितना मतलब कैश पे किया 1,20,000 का 80% 96,000 ये बैलेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है और जो वर्क अनसर्टिफाइड है मेन उसकी वैल्यू इस तरीके से निकालनी है।